उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर रोज रोज हत्या करने के तरीके सीखे, फिर शूटिंग रेंज जाकर अपनी गोलीबारी की क्षमता बढ़ाई और जिम में कसरत करके अपने पूरे शरीर को मजबूत किया। ये बोरिंग सा रूटीन उसने पूरे 1 साल तक जारी रखा। जब समय सही लगा तो वह सेकंड हैंड मार्केट से एक स्पोर्ट्स कार खरीद लाया, उसे मॉडिफाई और मजबूत किया और फिर ब्लैक मार्केट से भारी मात्रा में हथियार खरीदे। इसके बाद वह मौका देखकर पुलिस की नजरों से बचते हुए फाइल रूम में घुस गया और सभी गैंगस्टरों की तस्वीरें खींच ली। उसका असली मकसद था अपने बेटे की मौत का बदला लेना। 1 साल पहले वह अपने आंगन में बेटे के साथ खेल रहा था, तभी अचानक गैंग के गुंडे वहां आ धमके और गोलियों की बौछार कर दी। जब तक वे चले गए उसका बेटा गोली लगने से मर चुका था। खुशहाल परिवार एक पल में बिखर गया। गुस्से में वह सड़क पर दौड़ा और उन गुंडों का पीछा किया, लेकिन वे दूसरे गैंग से भिड़ गए थे। गोलीबारी तब तक चलती रही जब तक एक गैंग पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। जब बाकी लोग जाने लगे तो उसने लोहे की रॉड उठाई और पास से आते वाहन के शीशे पर दे मारी, लेकिन इससे नुकसान करने के बजाय वह उन्हें और भड़का बैठा। उन्होंने उस पर गोलियां चलाई। वह जान बचाने के लिए भागा और एक आती हुई फोर्कलिफ्ट पर कूद गया। ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, लेकिन गैंग लीडर ने उतर कर उसके गर्दन में गोली मार दी। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। कई घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन गोली ने उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली। बेटे की मौत और आवाज खोने का दर्द उसके अंदर गहरे तक बैठ गया। वह हर दिन बेटे के कमरे में जाकर उसकी मौजूदगी महसूस करता, लेकिन फिर सच सामने आ जाता। वह शराब में डूबने लगा। पत्नी ने उसे समय दिया, लेकिन एक दिन उसने सोचा अब जीने का मकसद सिर्फ बदला है। उसने तय किया कि 1 साल तक खुद को तैयार करेगा। लड़ाई, शूटिंग, ड्राइविंग सब में माहिर बनेगा। पत्नी उससे अलग हो गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पूरी ताकत ट्रेनिंग में झोंक दी। समय आने पर वह गैंग के ठिकानों पर निगरानी करने लगा। उसके निशाने पर सबसे पहले गैंग का फाइनेंस संभालने वाला आदमी था। रात में वह चुपके से उसके पास पहुंचा, लेकिन एक बड़े गुंडे ने उसे पकड़ लिया और गोदाम में बांध दिया। उसने खुद को छुड़ाकर गुंडे को पीटा, चाकू मारा और अंत में उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उसने खुद को हथियारों से लैस किया और बाकी गैंग के पीछे पड़ा। उसी दिन उसके बेटे की बरसी थी। उसने मरे हुए गुंडे की लाश पुलिस इंस्पेक्टर के घर छोड़ी और एक पेन ड्राइव दी जिसमें सारे गैंगस्टरों की जानकारी थी। उसने एक गुंडे को कार से टक्कर मारी, चाकू घोंपा और फिर उसके हाथ की उंगलियां काटकर गैंग लीडर के अड्डे पर फेंक दी। लीडर ने सोचा कि यह उसके दुश्मनों का काम है और अपने आदमियों को लड़ने भेज दिया। दोनों गैंग की गोलीबारी में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई, जिसे उसने अपनी कार से बचाया। इस बीच गैंग का एक आदमी उसका वीडियो बनाकर लीडर को भेज देता है। वह आदमी भी उसकी कार से कुचला गया। पीछा करने वाले बाकी गुंडों को उसने एक एक करके खत्म